पहला दृश्य। रात का समय, सुनसान गली, हल्की बारिश हो रही है। एक पुरानी दुकान के अंदर एक बूढ़ा मोची दिए की रोशनी में जूते ठीक कर रहा है। रामजान मोची एक छोटे से गांव में अपनी दुकान चलाता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन गरीबी उसकी तकदीर बन चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी आयशा की शादी धूमधाम से करे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन जब दुकान बंद होने वाली थी, बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही रामजान ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। सामने एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा लंबी दाढ़ी और गहरे नकाब से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक सुनहरे रंग की जूती थी। इस जूती को मरम्मत कर दो और बदले में जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, उस अजनबी ने गहरी आवाज में कहा। रामजान हैरान रह गया, लेकिन अपने पेशेवर हुनर के साथ उसने जूती ली और ध्यान से देखने लगा। जूती चमड़े की बनी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया, अंदर से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हुआ हो। ये जूती कब तक ठीक कर सकते हो? अजनबी ने सख्त लहजे में पूछा। कल सुबह तक हो जाएगी, रामजान ने जवाब दिया। याद रखना, इस जूती के अंदर झांकने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह आदमी अचानक गायब हो गया। रात के आखिरी पहर, जब सब सो चुके थे, रामजान का जिज्ञासु मन उसे बेचैन कर रहा था। आखिरकार उसने हल्के से जूती खोली और अंदर झांक कर देखा। अंदर सोने के सिक्के छिपे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह असली सोना है? और वह रहस्यमयी आदमी कौन था? अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। क्या वह आदमी वापस आ गया? रामजान ने घबराकर जूती को तुरंत बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गांव का सबसे बदनाम चोर मुराद खड़ा था। सुना है तेरे पास कुछ कीमती चीज आई है? मुराद ने चालाकी से पूछा। रामजान के माथे पर पसीना आ गया। न नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोल। वो आदमी जिसने तुझे जूती दी, वो कोई आम आदमी नहीं, वो एक खजाने का रखवाला है, और जो भी उसके राज से पर्दा उठाता है वह जिंदा नहीं रहता। रामजान के हाथ पैर कांपने लगे। अगर मुराद को सोने का पता चल गया तो वह उसे मार डालेगा। दूसरी तरफ अगर उसने जूती उस अजनबी को वापस की तो शायद वह भी उसे छोड़ देगा या नहीं। अब क्या किया जाए? मुराद भाई, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे जूती दी थी। शायद उसके पास और भी सोना हो। मुराद ने सोचा, फिर जल्दी से वहां से निकल गया। रामजान ने मौका देखकर जूती और सोना एक पुराने मिट्टी के घड़े में छुपा दिया और उसी रात गांव छोड़कर कहीं और चला गया। कुछ महीनों बाद रामजान एक नए शहर में एक बड़ी दुकान का मालिक बन चुका था। अब उसके पास खूब सारा धन था, और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी आयशा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि सोने की वह जूती कहाँ गई, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। अगर आप और भी ऐसी ही रोमांचक, सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस कहानी के राज को जान सकें। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा रोमांचक लगा। आपका सपोर्ट हमें और भी शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित